बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में भी आता है और चैप्टर 3 के अंदर भी दोबारा इसको डिस्कस किया जाता है। मोलर वॉल्यूम टॉपिक का नाम है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कहां पे इस्तेमाल होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका फायदा है, इसको हम लोग देखते हैं। आइए हमारे साथ सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं जी। मोलर वॉल्यूम को हम डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन करते हुए हम ये लिख सकते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at standard temperature and pressure. जी, it is the volume of 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure. ये किसी भी गैस का वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी गैस ली जा सकती है। याद रखें, ये डेफिनेशन हमें 4 कंडीशंस बताती है। अगर कोई भी गैस इन 4 कंडीशंस पे पूरा उतरेगी तो उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाएगा, और अगर कोई गैस इन 4 कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरती है तो फिर उसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम नहीं कहलाएगा। देखिए जरा कौन सी कंडीशन ये बता रही है। ये सबसे पहली कंडीशन बताती है जी, नंबर 1, गैस के 1 मोल लेने चाहिए, ये 1 मोल होने चाहिए। और नंबर 2, आइडियल गैस होनी चाहिए। गैस जो है वो कौन सी होनी चाहिए, आइडियल। और तीसरे नंबर पे ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर होनी चाहिए। चौथे नंबर पे यही गैस जो है स्टैंडर्ड प्रेशर पर भी होनी चाहिए। गौर कीजिए, सबसे पहले अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में नंबर 1 सबसे जो पहली कंडीशन है वो है मोल। मोल किसको कहा जाता है? मोल की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। मोल को हमने डिटेल से डिस्कस किया था। जिन लोगों को मोल के कॉन्सेप्ट का नहीं आइडिया, वो लोग इससे पीछे वाले लेक्चर में जाके मोल के कॉन्सेप्ट को डिटेल से समझें, क्योंकि मोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में हर जगह इस्तेमाल होता है। तो पिछले लेक्चर में जाके इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें और फिर यहां पे आके इसको देखिएगा। हमारे पास मोल, कोई भी गैस जो है, मोल इसका 1 मोल होना चाहिए। अगर हम कोई भी गैस लें तो उसके मोल्स जो है वो हमारे पास 1 होने चाहिए, यानी 1 मोल होना चाहिए। और आप सब लोगों को पता है, लास्ट लेक्चर में ये बता चुका हूं लास्ट लेक्चर के अंदर कि मोल जो है दरअसल पार्टिकल्स की तादाद को शो करता है, और 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो पहली कंडीशन कि आप जो भी गैस लेंगे, जो भी ले ले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 1 मोल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन इसके लिए, दूसरी कंडीशन जो है वो हमारे पास सेकंड, दैट इज ऑफ आइडियल गैस। अब जो गैस आप लें वो गैस आइडियल होनी चाहिए। गैस जो है जी वो आइडियल गैस होनी चाहिए। अब आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? आइडियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो तमाम गैस लॉज को ओबे करती हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं द गैसेस which obey all gas laws are called ideal gases, तो वो तमाम गैसेस जो गैस लाज को भी। अब गैस लाज कौन से हैं जी? गैस लाज की अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने 9th क्लास के अंदर 2 लॉ पढ़े हुए। उनमें से पहला लॉ जो था दैट वाज बॉयल्स लॉ। दूसरा लॉ आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है।
इसके अलावा आगे जाके चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम और गैस लॉज पढ़ेंगे, जिसमें एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें जनरल गैस इक्वेशन, जिसमें ग्राहम्स लॉ और जिसमें फर्दर काइनेटिक इक्वेशन की थ्योरीज है। वो सारे के सारे गैस लॉज कहलाती हैं। अब वो तमाम गैसेस जो इन लॉज को फॉलो करती हैं वो गैसेस आइडियल गैसेस कहलाएंगी, और वो गैसेस जो इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगी वो कभी भी आइडियल गैसेस नहीं कहलाएंगी। देखिए इससे आगे जी थर्ड कंडीशन हमारे पास नंबर 3, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर अब इंटरनेशनल मायार के मुताबिक, इंटरनेशनल रूल को फॉलो करें तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये बराबर होता है 273 केल्विन के। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4, स्टैंडर्ड प्रेशर भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड, यहां पे स्टैंडर्ड प्रेशर भी होना चाहिए। अब इंटरनेशनल रूल के मुताबिक जो स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाता है वो हमारे पास 1 atm होता है। 1 atm जो है वो स्टैंडर्ड प्रेशर लिया जाता है, और ये 1 atm जो है ये इक्वल होता है जी 10-13-25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। ये हमारे पास जो है टेम्परेचर। लेकिन ये 4 कंडीशन, मोल एक होना चाहिए, आइडियल गैसेस होनी चाहिए, गैस लॉज को ओबे करें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होना चाहिए और स्टैंडर्ड प्रेशर होना चाहिए। अगर इन 4 कंडीशंस को कोई भी गैस फॉलो कर सकती है तो फिर वो गैस जो होगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा जी? मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। सो अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। यहां पे हम 2 एग्जांपल लेते हैं जी। फर्ज कर ले हमारे पास पहली एग्जांपल है हमारे पास जी नंबर 1, हमारे पास है जी 1 मोल ऑफ H2। हमारे पास हाइड्रोजन है, उसके 1 मोल ले लेते हैं तो ये इसकी पहली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। अब 1 मोल लिया इसका, 1 मोल अगर हम लेते हैं तो 1 मोल जो है लेते हुए ये गैस गैस लॉज को ओबे भी करे तो हम इस गैस को बोलेंगे आइडियल गैस, यानी ये गैस आइडियल गैस भी है। और तीसरे नंबर पे ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और चौथा नंबर पे ये प्रेशर को भी ओबे करती है। अब जरा गौर कीजिए, 1 मोल है, आइडियल गैस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे है। तो अब इस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो मोलर वॉल्यूम होगा। इस गैस का वॉल्यूम जो है वो मोलर वॉल्यूम होगा। और अब आपको बताऊं, मोलर वॉल्यूम की वैल्यू फिक्स है। और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? मोलर वॉल्यूम हम कहते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। अगर ये गैस 4 कंडीशन को फॉलो करे तो इसका वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम कितना है? मोलर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। बिल्कुल ऐसे एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो है सेकंड एग्जांपल, 1 मोल ऑफ CH4 मीथेन। अगर हम मीथेन के 1 मोल लें, ये हमारे पास मीथेन, इसके 1 मोल लें तो पहली कंडीशन पूरी होती है और ये गैस लॉज को ओबे करे तो ये आइडियल गैस होगी।
और तीसरे नंबर पे ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और चौथे नंबर पे स्टैंडर्ड प्रेशर पर भी हो, तो इसका वॉल्यूम भी मोलर वॉल्यूम होगा। इसका वॉल्यूम भी मोलर वॉल्यूम होगा। और मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। जी, ये इसके अलावा भी हम कोई गैस ले सकते हैं, अगर वो भी इन चार कंडीशंस को फॉलो करेगी, वो भी इन चार कंडीशंस को पूरा करती है, तो फिर उनका वॉल्यूम भी मोलर वॉल्यूम होगा। और ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे हम डिस्कस करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? वो हमारे पास है रिलेशन ऑफ mass and size of gas molecules and volume। जी बेटा गौर से समझिएगा इसको। अगर हम इसके H2 के 1 मोल लेते हैं, तो इसके 1 मोल लेने का मतलब यह है कि इसके हम 2 ग्राम लेते हैं जी, 2.00 ग्राम ऑफ H2 लेते हैं। और 2.00 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, और ये 1 मोल किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां पे भी हम अगर लेते हैं जी CH4, इसके हमें 16.00 ग्राम्स लेते हैं ऑफ CH4 के हम 16 ग्राम लेते हैं। अब 16 ग्राम इसके लें तो ये भी किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। और 1 मोल जो है ये किसके बराबर है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहां पे देखें, जरा गौर करें, इस जगह पे हमारे पास जो ये वाली गैस है, इसका मैस है जी 16 ग्राम और इसका मैस है 2 ग्राम। अब इन दोनों का मैस डिफरेंट है, इसका मैस कोई और है, इसका मैस कोई और है, लेकिन इन दोनों का वॉल्यूम सेम आ रहा है। इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम आ रहा है। अब याद रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन भी आता है और यहां पे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि इनका मैस तो डिफरेंट है, तो वॉल्यूम कैसे सेम आ सकता है? याद रखिए, गैसेस का जो साइज और वॉल्यूम, दो चीजें बता रहा हूं, साइज एंड मैस, ये वॉल्यूम के ऊपर अफेक्ट नहीं करता है। यहां पे इसको मेंशन कर लें, इसको लिख लें, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स does not depend on size and mass of gas molecules। वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो मैस के ऊपर और साइज के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। और उसकी रीजन क्या? उसकी रीजन यहां पे इसकी रीजन लिख रहा हूं जी। रीजन क्या है जी? बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स are at large distance। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान आपस में उनका फासला बहुत ज्यादा होता है।
are at large distances and the distance may be greater than 300 times than their diameters. गैसेस जो होती हैं उनका आपस में फासला बहुत ज्यादा होता है और ये फासला उनके डायामीटर के 300 गुना तक हो सकता है। और कैसे, जरा गौर कीजिएगा इसको, यहां पे बना रहा हूं। फर्ज करें जी ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है और इसका हम डायामीटर लेते हैं। ये इसका डायामीटर है जी कोई d। अब यहां पे गैस का कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, तो रीजन यहां पे ये बता रहा हूं कि 300 टाइम्स 300 गुना ज्यादा होता है इसके डायमीटर से। एक का डायमीटर अगर ये है तो आप 300 डायमीटर यहां पे लेते जाएं तो जाके फिर दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो इतना ज्यादा जो है गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में डिस्टेंस होता है। ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के 300 गुना तक जो है डिस्टेंस रखते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम मैस और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये मैसेस डिफरेंट हो या साइज भी डिफरेंट हो तो गैसेस का जो वॉल्यूम है वो सेम हो सकता है। गैसेस का वॉल्यूम क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा और नेक्स्ट लेक्चर हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स भी जल्द अज जल्द मिल सकें। अल्लाह हाफिज।